हेलो एवरीवन एंड सही देख के आओ थंबनेल के अंदर। आज अपने बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करा जाता है, किस पे कैलकुलेट करा जाता है, क्यों करा जाता है और कब करा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियोस अपलोडेड हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो भाई लोगों, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ये मतलब आपको पता होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जान लो। देखो, अगर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी वाला प्रिंसिपल याद है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिजनेस अलग और ओनर अलग। देखो, जब ओनर, वही बात, हम वही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जब भी पार्टनर धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चाह रहा है कि उसके इन्वेस्ट करे पैसे पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिले। वो चाह रहा है इंटरेस्ट उसको मिले, क्योंकि बिजनेस अलग और पार्टनर अलग। तो इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के सबसे पहले हमारे पास दो तरीके आते हैं, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, और उसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अगर आपको याद हो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर, ये अपना अप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, एप्रोप्रिएशन के अंदर अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर लेते हैं डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। तो जो जैसे पार्टनर है अपने ए हो गए, सपोज ए बी दो पार्टनर है, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ आउटर कॉलम में हमने शिफ्ट कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। दो तीन चीजें, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका, वो ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सपोज ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म एंड देयर कैपिटल ऑन मार्च 31 इज रुपीज समथिंग समथिंग, जैसे 1 लाख 2 लाख। ठीक है, सो 1 लाख 2 लाख। अब जैसे समझो मैंने क्या बोला, ये ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, सो कैपिटल ऑन 31 मार्च को कैपिटल होगा 1 लाख ए का और बी का 2 लाख रुपीज का। अब आपको इस पे बोला जा रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब देखो, कुछ लोग तो, हमें काम जल्दी करने की है ना आदत होती है, जल्दी जल्दी फटाफट इंटरेस्ट लगा के काम कर देते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे इंटरेस्ट हो गया 10,000 और 20,000, और ये हो गए आपके मार्क्स पक्के। बट यहां हो जाती है गड़बड़, यहां पे आपके मार्क्स हो गए डिडक्ट। क्लास 11th के अंदर आपने अगर बैलेंस शीट बनाई हो, बनाई होगी जरूर, मुझे लग रहा है आपने बनाई होगी, तो उसके अंदर आपने दो तीन चीजें समझी। अपने ने क्या किया था, अपने ने सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में, कैपिटल के अंदर ये ओपनिंग कैपिटल है, समझ लेना ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल के अंदर ऐड करी थी क्या क्या ऐड करी थी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद करा था लेस ड्राइंग, ऐड कर दी थी ओपनिंग कैपिटल में, ऐड करी थी नेट प्रॉफिट जो कि पी एंड एल अकाउंट से आता था, और जो भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स होती थी उनको हम लोग कर देते थे माइनस। तो फिर हमारे पास वो आउटर में कॉलम आ जाता था। ये जो फिगर है इसको आप लोग बोलते हो क्लोजिंग कैपिटल। जी बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल है ये। तो क्लोजिंग कैपिटल, तो मैं यही तो कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, तब आपको इस क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें, अभी आप इसे ध्यान रखोगे। ये जो पूरा अभी मैंने बैलेंस शीट वाला बताया ना, ये लायबिलिटी साइड है, आपको पता ही होगा, और ये एसेट साइड है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाओगे, अभी पीछे वाली चीज याद है आपको।
मैं अगर उसको प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिख दूं तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये बन जा रहा है अपना क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल बन गया, चलो ठीक बात है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। कुछ नहीं किया मैंने, जो अभी पीछे है आपको बैलेंस शीट के अंदर लिखा था उसको प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखा हूं। अब आपको यहाँ से अब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अब आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ये नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स को उधर ले जाओ, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट। और अगर आपको एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको भी माइनस कर देना, तो एडिशनल कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। ओके, यहां तक चीजें खत्म हो गई और आपको मिल गया ओपनिंग कैपिटल। क्या मिल गया जी, ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करना है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी ना आपको। देखो बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ रहा होगा। तो देखो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन देखो क्या है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन अपना ये रहा, आपकी बुक का ये क्वेश्चन। On 31st March, after the close of accounts, the capital of A, B and C in the books of firm rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको। क्या है, ए की है 4 लाख एंड बी की है 3 लाख एंड सी की आपकी है 2 लाख। ठीक है जी, अब आपको ये क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ओके। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% पर एनम। आपको आईओसी लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, 10% पर एनम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड रुपीज 1,50,000। तो नेट प्रॉफिट जो है आपका, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000 का। ठीक है जी, और आपको ड्राइंग्स गिवन है, मैं ड्राइंग्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ। और आपको क्या क्या गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है आपको। ए की है रुपीज 20,000, यस ए की 20,000 है एंड बी की है रुपीज 15,000 एंड सी की है रुपीज 10,000। तो ये ड्राइंग्स है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली चीज हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा। अभी मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया और सबसे पहले उस फॉर्मूले को आपने तो वो रटना नहीं है, समझ के चलना है। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको वो फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आप में से कई लोग क्या करोगे, ये नेट प्रॉफिट को, अब ए का अगर आपको कैपिटल इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला तो ए में से ए का जो 4 लाख कैपिटल है उसमें से आप माइनस कर दोगे 1,50, मुझे पता है, बट ये नहीं करना आपको। क्यों, अभी मैं बोला यार, आप बोलोगे अभी आपने बोला कि नेट प्रॉफिट माइनस करना है, तो मैं बोल रहा हूँ नेट प्रॉफिट माइनस करना है। पर यार तीनों पार्टनर हैं, उनको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें गिवन ही नहीं है। अब हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, अगर आपको प्रोविजन याद हो, प्रोविजन से द डीडी साइड, अगर आपको प्रोविजन याद है तो उसमें हमें बताया गया है कि अगर पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं गिवन है डीड के अंदर, तो हम लोग उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान के चलेंगे। तो इक्वली जब हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन हम लोग अभी इसका कर रहे हैं। जब मैं इक्वली नेट प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए के अकाउंट में आ जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज। अब यहाँ से इतनी चीजें तो क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले वही क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमको, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपीज का, 4 लाख रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट को कर दूंगा मैं माइनस, तो 50,000। उसके बाद क्या करूंगा, ऐड ड्राइंग्स है ये की 20,000।
ठीक है जी। उसके बाद तो ये देखो प्लस माइनस करोगे आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3,70,000 रुपीज। 3,70,000 पे अब आप निकालो इजीली 10% का इंटरेस्ट। 3,70,000 इंटू 10/100 कर लो सॉल्व, आ जाएगा 37,000 रुपीज इज योर आंसर फॉर। अब देखो ए का इसी तरह से निकल गया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी तरह से बी का भी निकालो, सी का भी निकालो। अब बी और सी का कौन निकालेगा, आप निकालोगे। और निकालने के बाद नीचे आंसर को कमेंट कर देना। देखो जरूर आप लोग ट्राई करना, ये बी और सी का मुझे पता है इजीली निकाल लोगे, और नीचे कमेंट जरूर करना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। ओके, सो ये तो था पहला केस, जब हमें क्लोजिंग नहीं, जब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ओपनिंग कैसे, ओपनिंग फाइंड करके उस पर इंटरेस्ट लगाना है। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की जब मैं बात करूं तो उसमें आपको वैरायटी देखो, एक दूसरी वैरायटी। अब इसमें आपको क्या होगा क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन रहेगा ओपनिंग कैपिटल, इसमें गिवन रहेगा। ये सेकंड टाइप का जो है इसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। ओपनिंग कैपिटल गिवन रहेगा, इसके अंदर आपको क्या करना, आपको क्वेश्चन में ये बताया होगा कि लेट सपोज ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। सो उनके ओपनिंग कैपिटल 1 लाख 2 लाख है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको लेट सपोज किसी भी डेट पे, मैं क्या देता हूँ 1 जुलाई पे ए ने विड्रॉ कर लिया 20,000 और बी ने ऐड कर दिया उस पर 20,000, यानी कि बी एडिशनल कैपिटल लेके आया और ए ने विड्रॉ कर लिया कैपिटल। अब ये तो अलग अलग चीजें हो गई। अब वो बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है, लॉसेस। उनका जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितना गिवन है, देखो एक्स का है 2,50,000, 2,50,000 का एक्स का गिवन है, और वाई का गिवन है 1,50,000, यस 1,50,000 है वाई का। तो ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमको अप्रैल 1 पे, उनकी इतनी इतनी कैपिटल्स हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड करा, दे डिसाइडेड कैपिटल शुड बी ₹2 लाख। अब उनका कहना है कि भाई हमें 2 लाख रुपीज की एक्स की कैपिटल होनी चाहिए और 2 लाख रुपीज की वाई की कैपिटल होनी चाहिए। सो एक्स की कैपिटल को देखें तो एक्स 2,50,000 बता रहा है, यानी कि उसने 50 विड्रॉ कर लिया, उसने 50,000 विड्रॉ करा, तभी तो उसका 2 लाख बचेगा ना। और वाई का 150 है, अब वो 150 में से क्या करेगा, वो कैपिटल लेकर आएगा 50,000 की, और तो उसका जाके 2 लाख बनेगा। तो देखो हमें डेट दिया हुआ है अप्रैल में, 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर की हमें डेट दी हुई है। उसके अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उन लोगों ने डिसाइड करा कि इतनी इतनी उनकी कैपिटल है। अब आपने क्या करना है, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहाँ से कैसे फाइंड करोगे, देखो दो तरीके यहाँ से फाइंड करने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले या तो आप अगर आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें प्रोडक्ट मेथड मैंने बताया था। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे हम लोग, जितने भी ड्राइंग्स थी उनको लिखा, मंथ के साथ, पीरियड के साथ उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करा और प्रोडक्ट मिल जाता था, फिर वो प्रोडक्ट को प्लस कर देते थे और टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट और इंटू 1/12 लगा के हम लोग इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे भी कुछ यही केस बताता हूँ। देखो आप सबसे पहले देख चलो यहाँ पे डेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पीरियड और यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट, अरे यहाँ अमाउंट लिख लो, अमाउंट भी तो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटेड देखो 1 अप्रैल की बात करें तो अमाउंट है 2,50,000, ठीक है जी। पीरियड कितना है, 1 अप्रैल से देखो 1 अक्टूबर, 6 पीरियड हुए ना, 6 मंथ्स हो गए। तो इसका प्रोडक्ट करोगे, यस 15 लाख रुपीज मिलेगा, 15 लाख रुपीज इसका प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगा। उसी तरह से देखो 1 अक्टूबर पे 2 लाख रुपीज की कैपिटल है भैया, 2 लाख रुपीज की कितनी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च,
6 मंथ्स हो गए ये भी, तो हो गया 12 लाख रुपीज। प्रोडक्ट करो, इनका करो सम, सम करा तो कितना मिला, 27 लाख मिला कि नहीं बताओ, 27 लाख मिल गया इनका टोटल प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट निकाल लो सिंपली। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, चलो थोड़ा सा यहाँ पे, यस, इंटरेस्ट निकालोगे। टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास 2,70,000 रुपीज का, इनटू कर देना अपना रेट, आपको 10% गिवन है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, रेट आपको 10% है, 10% की रेट लगानी है। इसका मतलब 270 इंटू 10/100 इंटू 1/12। जब इसको सॉल्व करो तो ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यस, ये में आपको मिलेगा 22,500 का इंटरेस्ट। कर लेना कैलकुलेट और बता देना, बिल्कुल आपको यही मिलेगा 20,500। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल मेथड याद है, सिंपल मेथड के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था और उसको प्लस कर देना था। यही यहाँ पे भी यही होगा। जैसे सपोज उसका 1 अप्रैल को 2,50,000 था कैपिटल, ठीक है, और टाइम पीरियड देखा जाए तो 6/12, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, और इंटरेस्ट देख लो तो 10/100। जब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट जरा, इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना तो मिल जाएगा 12,500, यही मिलेगा। उसके बाद 2 अप्रैल 1 अक्टूबर पे देखो, 1 अक्टूबर पे भी सेम कंडीशन, 2 लाख रुपीज का उसका कैपिटल था, एक्स का, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। फिर से अक्टूबर से मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और ये 10% का। तो जब इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 10,000, ठीक है, प्लस करो इनका, कितना मिलेगा, 22,500 नहीं मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो दिस जो फाइनल आंसर। तो दो मेथड है इसको भी करने के, या तो प्रोडक्ट से कर लो, प्रोडक्ट सिंपल है, और सिंपल वाला भी सिंपल है, चाहे आपको जिससे करना उससे आपकी मर्जी है। ओके, अब एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे इसका छोड़ा है, ये एक्स का जो वाई का इंटरेस्ट है, ये देखो आप, वाई का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि ये करोगे आप और करोगे नीचे कमेंट। ये देखो, ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, मेरे होपफुली आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अपन ने अभी तक इस वीडियो में क्या क्या देखा, अपन ने देखा कि अपन को ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, क्लोजिंग दिया हो तो क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल निकल गया। दूसरी चीज अपन ने सीखी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि हमें क्या पार्टनर्स फर्दर कैपिटल लेकर के आ रहे हैं या फिर कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट और उसको कैसे सॉल्व करें और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे की आने वाली वीडियोस में अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल को हम लोग और कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।